नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत पाकिस्तान के बीच किस तरह से हलचल दिल्ली में जबरदस्त है, उसकी एक एक जुड़ी बड़ी बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको बता देते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है। इस मीटिंग में अजीत डोभाल और सीडीएस भी मौजूद है और साथ ही बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि पीएम आवास में पीएम मोदी की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। एक और ताजा अपडेट ये सामने आ रही है कि कल सीसीएस की बैठक बुलाई गई है, साथ ही कैबिनेट की मीटिंग की भी जानकारी सामने आ रही है। तो बैक टू बैक कई सारी मीटिंग्स का लाइनअप किया गया है। मतलब दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन प्लान अभी रुका नहीं है, बैक टू बैक मीटिंग्स जारी है और उसका सबूत भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से पीएम मोदी जबरदस्त एक्शन मोड में है, क्योंकि सुबह सुबह ठीक 7 बजे पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस में पहुंचे। उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो क्या कुछ है दिल्ली में पीएम मोदी का प्लान पाकिस्तान को लेकर अगले स्ट्राइक करने का, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, लगातार बैक टू बैक दिल्ली में मीटिंग चल रही है। पहले राजनाथ सिंह की मीटिंग की खबर आई, उसके बाद पीएम मोदी बैठक कर रहे हैं। देखिए, ये बैठकें इसलिए हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का विजन, एम, टारगेट बिल्कुल क्लियर है। घुस के मारे हैं और आगे घुस के मारेंगे। सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, पाकिस्तान को मदद करने वाले देशों को भी ठोकने का प्लान बन रहा है। दो बड़ी खबर मैं आपको भी दूंगा, लेकिन पहले इन मीटिंग्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी जब सीज फायर की बात जो चल रही है कि भाई कुछ नहीं हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, और उसके बाद भी अगर तमाम कमांडर्स, चीफ्स, ये सारे लोग जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग्स चल रही है, ठीक वैसी ही मीटिंग चल रही है जैसे स्ट्राइक करने के पहले चल रहा था। इसका मतलब ये है कि भारत का ऑफेंसिव वो अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा था कि अभी अल्प विराम है, अभी सिर्फ पॉज बटन डाला गया है, स्टॉप बटन नहीं डाला गया है, और तमाम तरह का डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑफेंसिव अभी आना बाकी है। और जो मैं आपको बताऊं कि इस पूरे प्रकरण में 3 देश ऐसे थे जो हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को मदद दे रहे थे, डिप्लोमेटिकली सहायता कर रहे थे। उसमें से एक टर्की है, दूसरा अजरबैजान है और तीसरा चाइना है। तो टर्की का तो इलाज शुरू हो गया। टर्की के साथ बहुत सारे बिजनेसेस हम लोगों के हैं और वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन टर्की, लेकिन टर्की हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। सोशल मीडिया पे देश के लोगों ने एक ऐसा मुहिम चला दिया है कि टर्की घूमने वाले जो पिछली बार 3.5 लाख के आसपास जो विजिटर्स वहाँ पे गए थे, तो उससे करीब करीब जो उनको मुनाफा हुआ था वो करीब $400 मिलियन के आसपास, उसके ऊपर ताला लगने वाला है। तमाम जो वेबसाइट्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई टर्की अब नहीं जाना है। इसी तरीके से अजरबैजान, पिछली बार 2.5 लाख लोग गए और $340 मिलियन की कमाई हुई अजरबैजान को। तो अजरबैजान को भी टाइट किया गया है। हिंदुस्तान से बहुत सारा सामान उधर जाता है और ये खबर आ रही है कि टर्की का इलाज जैसे किया, क्योंकि टर्की के साथ हमारा एक ट्रेड डील भी होने वाला था। अब ये खबर आ रही है कि सरकार ने कह दिया है कि टर्की के साथ अब कोई धंधेबाजी नहीं होगा, क्योंकि कल ही पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि ट्रेड टॉक और टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकते। और जब ये खबर आई कि टर्की के ऊपर कार्रवाई भारत कर रहा है, ये अजरबैजान की पतलून गीली हुई, वो जयशंकर साहब को फोन करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन कर रहा है। तो मतलब आप ये समझिए कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले तमाम देश भी वो माथा पीटेंगे कि आपने किस तरीके से भारत के साथ जो है पाकिस्तान का सहायता करने के लिए आपने जो किया उसका क्या खामियाजा होगा। बिल्कुल, जाते जाते ये तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए जरा कि अलग अलग जगहों पे ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, क्योंकि जो पहलगाम में आतंकी शामिल थे उनकी तस्वीरें लगाई गई है और बताया जा रहा है कि जो इसकी जानकारी देगी उसके 20 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। मतलब हर मोर्चे पे तैयारी पूरी। तो एक खुशखबरी भी मैं दे दूं कि अभी अभी खबर आई है कि तीन ये लश्कर तोयबा, ये पाकिस्तान में ट्रेन किए हुए लोग, उनको बकायदा 72 हुरों के पास भेज दिया गया है। एक और बचा हुआ है, उसको भी अभी
ठोकना बाकी है। ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसमें से 2 कश्मीरी हैं और 2 पाकिस्तानी हैं। ये खबर अभी अभी आई है कि किस तरीके से हमारा ऑपरेशन देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए लगातार जो मीटिंग हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को लग रहा है कि मामला खत्म हो गया है, वो प्रधानमंत्री मोदी को न जानते हैं न पहचानते हैं। प्रधानमंत्री ने जब ठान लिया, जब उन्होंने कह दिया कि अभी सिर्फ पॉज बटन है, तो इसका मतलब ये है कि कभी भी प्ले बटन जो है वो दबाया जा बिल्कुल सकता सर, है। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी के साथ भी जुड़ेंगे और बार बार पीएम मोदी ने भी यही कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जो उनकी लड़ाई है वो कभी खत्म नहीं होगी। सर, पीएम मोदी का कल रात को देश के नाम संबोधन, उसमें तो उन्होंने कड़े संदेश दे दिए। आज सुबह सुबह एयरबेस में जाना, जवानों से मुलाकात करना, उनका हौसला बढ़ाना, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग की खबर आनी, सीएसएस की मीटिंग की खबर आनी, राजनाथ सिंह ने भी बैठक की, वही पैटर्न नजर आ रहा है। क्या एक बार फिर से एक बड़ी तैयारी कर रही है भारत की सरकार? देखिए, जिस तरीके से 10 तारीख के बाद 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, ये 3 दिन में भारत के अंदर जो मीटिंग चल रहे थे, जिस तरीके से 10 तारीख से पहले जो मीटिंग का दौर चल रहा था, सिक्योरिटी मीटिंग हो रही थी, पाकिस्तान के तबाही के प्लान तैयार किए जा रहे थे, क्या उसमें कोई डिफरेंस दिखता है? अभी तक तो नहीं दिख रहा, क्योंकि सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है। राजनाथ सिंह हर रोज वो अपने तीनों सेना के प्रमुख के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उनसे जो जानकारी मिल रही है उसको ब्रीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को लग रहा है कि नहीं, इन चीजों पर जानकारी जो मिली है उसके बाद भी आगे कुछ जरूरत है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो बात हो उसमें हमारी भी भूमिका होनी चाहिए। कहीं आर्मी लीडरशिप को यह कंफ्यूजन ना हो। डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जो आश्वासन दिए गए हैं कि आप प्रधानमंत्री मोदी उसमें कोई रोक लगा सकते हैं। तो जैसे मीटिंग चल रही है तो इसीलिए पीएम मोदी भी हर रोज जानकारी ले रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो, इन लोगों पर भरोसा नहीं है। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा इन लोगों ने तैयार किया और अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश की और फिर पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश किया पूरी दुनिया को कि नहीं, ये जो इंगेजमेंट हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चला है, उसमें पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बैकफुट पर आया है। पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरह ही संघर्ष कर रहा था और यहां हिंदुस्तान की तरफ से भी ऑफर आया, मीडिएट करने के लिए अमेरिका आया और इसी के कारण हम लोगों ने सीज फायर की घोषणा की। मतलब ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली भारत सरकार ने क्या कहा? ऑपरेशन अभी जारी है। भारत सरकार ने क्या कहा? अगर आप फायर करोगे तो हम भी फायर करेंगे। इसीलिए यू डोंट फायर, आई डोंट फायर की बात जयशंकर ने भी कही थी अमेरिका को कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उससे बात ना कीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस लेवल पर आप उससे चर्चा ना कीजिए कि आप फायर करोगे तो भारत क्या करेगा, लेकिन हमसे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम इस बात के लिए नहीं कह सकते, आपको आश्वासन दे सकते कि हम अपनी तरफ से उसकी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। इसलिए ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा था कि मीडिएट करने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप के मंत्री सामने आए हैं, ये प्रोपेगेंडा अब धराशायी हो गया। सारी जानकारी सामने आ गई है कि कैसे अमेरिका ने, ट्रंप प्रशासन ने बातचीत की मुनीर से, बातचीत की शहबाज शरीफ से और उसके बाद अपडेट देने के लिए फोन किया भारत सरकार को, डॉक्टर एस जयशंकर को। और वाइस प्रेसिडेंट वांस ने जब मोदी को फोन किया था तो पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कह दिया था, इस बात के लिए हम कोई आश्वासन नहीं दे सकते कि वहां से कोई अगर फायरिंग होगी तो हमारे तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी। ये एस्केलेट होगा तो होगा, क्योंकि अमेरिका ने यही दबाव बनाया था कि जैसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल रही है वैसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव नहीं बल्कि युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। पाकिस्तान की तैयारी ऐसी है। तो पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कहा था, पाकिस्तान की तैयारी जैसी है उससे 10 गुना ज्यादा हमारी तैयारी है, हम 10 गुना ज्यादा कठोर हमला उसके ऊपर करेंगे। इसलिए जो बात करनी है पाकिस्तान से करो। और ये पूरी प्रक्रिया जैसे चली 10 मई की, और उसमें जो अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया आई वो भारत को झांसे में रखा गया था, क्योंकि भारत से न तो अमेरिका को जानकारी दी गई और न ही अमेरिका से बातचीत की गई, बल्कि पाकिस्तान से बातचीत की गई और फिर कहा गया भारत की तरफ से कि ये
पॉलिटिकल लीडरशिप से बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान की तरफ से गोली चलाया जा रहा है, हिंदुस्तान प्रतिक्रिया दे रहा है, तो इसका मतलब है आर्मी से आर्मी की बातचीत करो। और इसीलिए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हिंदुस्तान के डीजीएमओ को बात की और 1 बजे फोन किया, 3:30 बजे तक होल्ड पर रखा कि अभी कोई बातचीत नहीं करेंगे, हमारी मीटिंग चल रही है। 3:30 बजे के बाद बातचीत हुई और पाकिस्तान ने अमेरिका को सूचना दे दिया कि हमारी बातचीत हो गई है। और अमेरिका की तरफ से ये चौधरी बनने के लिए चले आए ट्रंप, और हिंदुस्तान में सवाल पूछे जा रहे हैं कि देखो भाई, ऐसा नहीं है कि अमेरिका को बीच में मीडिएट करना चाहिए था, हमारे और पाकिस्तान की बातचीत है। लेकिन जो भी इन लोगों ने किया, अब उसका जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि यहां जो मीटिंग चल रही है, चाहे आगे सीडीएस की मीटिंग प्रपोज हो, कैबिनेट की मीटिंग प्रपोज हो या सीसीएस की मीटिंग प्रपोज हो, ये सारे मीटिंग का मतलब है कि अभी हमने बॉर्डर पर, जितने बॉर्डर इलाकों में कोई भी आर्मी मूवमेंट को पीछे नहीं हटाया, बीएसएफ को पीछे नहीं हटाया। और यहां तक कि जिस तरीके से अभी डीजीएमओ स्तर की बातचीत में ये प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी वैसी ही भूमिका है जैसे हम लोगों ने भूमिका निभाई, तो उन लोगों को पीछे नहीं हटाया गया। अब जो प्लानिंग इसी बात को लेकर है कि 4 दिन पहले जो कहा गया कि अगर कोई भी आतंकी कार्रवाई हुई तो आगे युद्ध जैसे हालात बने रहेंगे, और युद्ध जैसे हालात बने रहने का मतलब केवल मिसाइल हमला नहीं होता है, बल्कि अलग अलग फ्रंट पर पाकिस्तान को ठोकने की पूरी प्लान तैयार है। मतलब आज फिर से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को के ऊपर एक स्ट्राइक किया है, जाकर आदमपुर एयरबेस पर, और उसके बाद दूसरा स्ट्राइक किया है अंदर से मीटिंग लेकर, और फिर आर्मी वालों को छूट देकर कि अब पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उसको स्थगित तो किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता जब तक कि पाकिस्तान हाथ खड़ा करके सरेंडर न कर दे कि आगे से भारत के खिलाफ हम कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं चलाएंगे जिससे भारत सरकार नाराज हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो आज एक बार फिर से पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। आदमपुर एयरबेस पहुंचकर वहां पे सेनाओं से बातचीत की, मीटिंग ली और वहां से संबोधन की भी खबर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर है, और जिस तरह से भारत सरकार की तैयारी है वो भी पाकिस्तान के लिए एक कड़ी चेतावनी है, क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि एक बार फिर से कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है, एक बार फिर से सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई है, और सुबह से ही लगातार दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग का दौर भी जारी है। तो पाकिस्तान के खिलाफ फुल एक्शन में पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।